जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पावन पर्व को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गुरु का स्थान गोविंद से भी बढ़कर माना गया है। भगवान से बढ़कर गुरु का स्थान माना गया है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का जो सही मार्ग होता है वो गुरु ही हमें दिखाता है। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से बढ़कर होता है। तो अगर आप गुरु धारण करते हैं, आपके पास कोई भी गुरु हैं, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने गुरु के दर्शन करें, उनकी पूजा करें, उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें और कुछ न कुछ दान दक्षिणा, जो भी आपकी सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, उस हिसाब से अपने गुरु को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर आप दूर भी रहते हैं, उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप फोन पर भी अपने गुरु को भगवान स्वरूप मानकर उन्हें प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और आज के दिन कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य अपने गुरु तक हमें पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ये गुरु पूर्णिमा की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, क्योंकि इस बार की तिथि को लेकर थोड़ा संशय है जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए कि व्रत हमें किस दिन करना है। तिथि इस बार इस तरीके से लग रही है कि 2 दिन की तिथि हो रही है, जिसकी वजह से व्रत करने वालों के लिए काफ़ी संशय है कि हम किस दिन व्रत करें या स्नान दान की कौन सी तिथि होगी। तो ये सभी बातें आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कब आप व्रत करेंगे और किस समय में आपको स्नान दान कर लेना चाहिए। आज के दिन पूजा की क्या विधि होगी और आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो, दाम्पत्य जीवन मधुर रहे, परिवार में सबके बीच आपस में सामंजस्य रहे, प्रेम व्यवहार बना रहे। इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए और जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं या भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कर रहे हैं, वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। आज हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए। अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो आज के दिन का जो पुण्य फल होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हमारे व्रत का भी पुण्य फल कम हो जाता है। तो कुछ गलतियां जो आज हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें गुरु पूर्णिमा की, तो आज विशेष महत्व गुरु की पूजा का है। तो गुरु अगर आपके पास है, जिसको भी आप गुरु के समान मानते हैं, उनकी पूजा अवश्य कीजिए। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भी अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके चरण स्पर्श करके, उनको गुरु स्वरूप मानकर। तो ये विशेष दिन है गुरु की पूजा का। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर जो पूजा की जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज भगवान भोलेनाथ की पूजा का भी विशेष दिन माना जाता है। तो ये 3 देवता हैं जिनकी पूजा बहुत ज़रूरी होती है आज करनी। आज चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत शाम को खोला जाता है। तो आज के दिन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना से घर में सुख समृद्धि धन का आगमन होता है और जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में हमारे अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो इस पूजा से, मतलब पूर्णिमा की पूजा से, वो परेशानी दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि के साथ घर में प्रेम व्यवहार भी बना रहता है अगर हम आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो। और आज के दिन भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं भी शिव मंदिर है, शिवालय है, तो उस शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। और मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। पूरे शिव परिवार की पूजा आज करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से खराब है तो आज आपको शिव जी का अभिषेक कच्चे दूध से अवश्य करना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है आपको। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। और जो लोग व्रत करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद आज आपको, जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं तो आप मंदिर जाकर पूजा करें, लेकिन पहले अपने घर की नित्य पूजा कर लीजिए। जो रोज की पूजा हमारी नियमित पूजा होती है उसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति या प्रतिमा आपके घर में है उसे स्थापित करें, सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला या लाल पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, फलों का भोग लगा सकते हैं आज आप। आज लक्ष्मी नारायण की पूजा में सत्यनारायण व्रत की कथा का विशेष महत्व होता है। तो अगर संभव हो तो ब्राह्मण बुलाकर भी आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। नहीं तो आप स्वयं से भी
सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़कर प्रसाद वितरित कर सकते हैं। आज प्रसाद जो बनता है वो आटे के चूरमे का बनता है, जो आटा भूनकर, घी में आटा भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर उसका प्रसाद भगवान श्री हरि विष्णु को यानी कि सत्यनारायण भगवान को लगाया जाता है। केले का भोग आज आपको जरूर लगाना है। विधिवत पूजा करने के बाद भगवान से जो भी आपके मन की कामना है वो कहें। पूरे दिन आपको व्रत रहना है और शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पूर्णिमा के व्रत की कथा आप पढ़ें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। कुछ लोग शाम को ही भोजन कर लेते हैं, जैसे कि मीठा अन्न खा लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ भक्त अगले दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि के अगले दिन जाकर ये व्रत खोलते हैं। तो व्रत के सबके अपने नियम होते हैं। आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से ये व्रत कर रहे हैं पहले से, उसी प्रकार से आगे भी ये व्रत कंटिन्यू करते हैं। तो ये पूर्णिमा के व्रत की विधि होती है, पूजा विधि है। अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो व्रत आप किस दिन करेंगे? देखिए, इस बार की जो तिथि है 23 जुलाई को शुरू हो रही है प्रातःकाल 10:43 पर और समाप्त हो रही है 24 जुलाई को सुबह 8:06 तक। तो हमें जो उदया तिथि मिल रही है वो शनिवार को यानी कि 24 जुलाई को मिल रही है और 23 जुलाई को उदया तिथि नहीं है। मतलब सुबह 10:43 से तिथि प्रारंभ हो रही है, तो 23 जुलाई को उदया तिथि नहीं है। लेकिन जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पूर्णिमा का चंद्रमा हमें मिल रहा है 23 जुलाई को, तो 23 जुलाई को व्रत करना श्रेष्ठ होगा। और 24 जुलाई के दिन सुबह 8:06 तक ये तिथि रहेगी। तो जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जैसे कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, स्नान के बाद दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो लोग स्नान दान की पूर्णिमा करते हैं उनके लिए अगले दिन जैसे कि 24 जुलाई को 8:06 तक का समय बहुत शुभ है। इसी समय तक आपको स्नान दान इत्यादि कर लेना है। अगर आप 24 जुलाई को मतलब पूर्णिमा मानते हैं तो, और आपको पवित्र नदी में स्नान करना है, या जो लोग पवित्र नदी में स्नान नहीं करते हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र नदी का कोई जल हो तो उसको अपने जल में मिलाकर और फिर स्नान कर सकते हैं। तो ये समय है व्रत का और स्नान दान का। जैसे कि आप 23 जुलाई को व्रत करें और 24 जुलाई को स्नान दान की पूर्णिमा माने तो बहुत श्रेष्ठ होगा। वैसे आप 23 जुलाई को भी दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन 24 जुलाई क्योंकि हमें उदया तिथि मिल रही है तो स्नान दान की पूर्णिमा के लिए 24 जुलाई बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब जानते हैं कि आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, किस विधि से भगवान श्री हरि विष्णु या भोलेनाथ का अभिषेक करना है, पूजा करना है, जिससे कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की और भोलेनाथ की कृपा मिल पाए। देखिए, आज शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए अगर जा पाते हैं तो, और आज पंचामृत से अभिषेक करें तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिला लें, एक पात्र में लें, और बेलपत्र अगर आप एक भी मिल जाए तो जरूर ले लें और ले जाकर भगवान शिव के शिवालय में शिव की पूजा कीजिए। अगर आपको पूरी सामग्री शिव पूजा की मिल जाती है, जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, सारी चीजें मिल जाती हैं, सब चीजें उपलब्ध है, तो सर्वश्रेष्ठ है। आप भगवान भोलेनाथ का, उनके पूरे परिवार का अभिषेक करें, पूजा करें, आपके मन की जो कामना है उनसे कहें। बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है पूर्णिमा का। आज के दिन की गई प्रार्थना, पूजा का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और जो लोग लक्ष्मी नारायण की आराधना कर रहे हैं, विधि विधान से अपने घर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना कीजिए। शाम के समय या सुबह भी आप चाहें तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस तरह से अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, स्थिर वास होता है माँ लक्ष्मी का, और इसके साथ ही परिवार में सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। तो ये आपको हर पूर्णिमा पर जरूर करना है। और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी इसी विधि से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। उनके वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्याएं आती हैं तो वो बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा तिथि पर पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करना चाहिए। मीठा जल मतलब अगर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का मिल जाता है तो वो ले लीजिए, एक पात्र में लें, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा जल और उसके साथ ही थोड़ा शक्कर डालकर पीले पुष्पों के साथ ले जाकर, ये जो पात्र है, पात्र में जो सामग्री आप ले रहे हैं, इसे ले जाकर आप पीपल वृक्ष की जड़ में डालें।
पीपल की छाया में बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। आपके मन में कोई कामना हो, कोई समस्या हो तो पीपल वृक्ष की छाया में ही बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप को अपने मन में स्मरण करते हुए कहना चाहिए, तो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती है अगर आप पीपल में मीठा जल डालते हैं। तो ऐसा माना जाता है आज माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है पीपल वृक्ष में, तो जरूर आज पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। पूर्णिमा की शाम को आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो पति पत्नी के रिश्ते अगर खराब हैं तो चाहिए कि आप जब चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा और कच्चे दूध से आपको अर्घ्य देना होता है, तो आप एक स्टील का या चांदी का पात्र लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध लें और उसमें आपको शक्कर लेना है, अक्षत डालनी है और सफ़ेद पुष्प लेना है। इससे आपको अर्घ्य देना है चंद्रमा को देखते हुए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। और पूर्णिमा की शाम को तुलसी में दीपक आपको जरूर जलाना है, विधि विधान से तुलसी की पूजा करनी है। आप अगर इस प्रकार से पूर्णिमा पर उपाय करते हैं, पूजा करते हैं तो आपके जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि आज ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि पर अपने घर की साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और पूर्णिमा तिथि पर किसी भी प्रकार से घर में वाद विवाद की स्थिति ना आए, किसी आपस में परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको आज भूल से भी किसी बुजुर्ग का या किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। माता पिता या घर में जो भी आपसे परिवार में बड़े हैं, चाहे दूर रहते हों चाहे पास में रहते हों, किसी भी विधि से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का आज प्रयास कीजिए। आप आज के दिन किसी भी प्रकार से भूल से भी मांस मदिरा का सेवन, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के भी बारे में अपशब्द नहीं बोलना है। आज आप अगर व्रत करते हैं तो भी इन बातों का ध्यान रखें और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान पूर्णिमा तिथि पर अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध अवश्य होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसी तरह की वीडियोस आपको आगे मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।